हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस ड्रामा का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम राजा को टेम्पल में प्रेयर करते हुए देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि सू उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो चुका है। फिर सू मिस्टर चॉय का कमरा ले लेता है, क्योंकि उसे पैलेस में उन बंद कमरों में नहीं रहना होता है, जिससे वो आसमान भी नहीं देख पाएगा। फिर हम देखते हैं लेडी है हाजिन को बहुत सारे ब्यूटी इंग्रेडिएंट दिखाती है और बताती है कि ये सब 8 प्रिंस लाए हैं। और अब सू को अपनी हॉबी मिल चुकी है, तो वो पूरी मेहनत के साथ लग जाती है सोप बनाने में। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो आता है जो सू को देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ लेडी है आती है और वो दोनों सू की बातें करते हैं। और यहाँ पर वो बताती है कि सू अपनी इंजरी के बाद बहुत मैच्योर हो गई है, पर कभी कभी वो बच्चे जैसी हरकतें करती है, और कि वो सू को ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सू को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और सू हमेशा उनके साथ रहे। और यहाँ पर 8 प्रिंस भी उसकी बात से एग्री करता है। फिर हम देखते हैं हेसू लाइब्रेरी जा रही होती है, क्योंकि लेडी हे को नई इंस्टिक चाहिए होती है लेटर लिखने के लिए। और जैसे ही वो अंदर जाती है वो वहाँ पर वुक को देखती है, और वो बताती है कि वो वहाँ पर क्यों आई है। तब वुक कहता है कि लेडी हे को बहुत खांसी हो रही थी, इसलिए वो चले गई और वो उनकी जगह लेटर लिख रहा है। तब वो वहाँ से जा रही होती है, तभी वुक कहता है यहाँ पर रिंग स्टिक, और वो वहाँ पर आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि वुक बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में एक पोएम लिख रहा होता है, और वुक को उसकी हरकतें देख के हंसी आ रही होती है। और वो बताता है लेडी है हर एक लेटर के साथ एक पोएम भेजती है, और वो उसका टेस्ट पूछता है क्या उसे पोएम पसंद है या सॉन्ग्स। और यहाँ पर वो सॉन्ग्स बताती है। तब वो सोचती है वुक के सॉन्ग्स का मतलब गोरे के सॉन्ग से था, और यहाँ पर वो कहती है नहीं नहीं, मुझे पोएम ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सॉन्ग। तब वो उसे एक पोएम गिफ्ट करता है और कहता है मुझे ये तुम्हें देने का मन किया, तो इसे ध्यान से पढ़ना। फिर वो बाहर आती है और उस पोएम को पढ़ने की कोशिश करती है, और उसकी शक्ल से हमें समझ में आता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ चायंग गुजरती है, तो वो उसे अपने पास बुला के पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। तब चायंग बताती है कि उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं अभी तक हाजिन को उस पोएम का एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो कहती है उसकी राइटिंग भी उसकी तरह ही हैंडसम है, काश मैं इसे पढ़ पाती। तभी वहाँ बेका आता है और वो कहता है तुम कर क्या रही हो। तब वो बताती है कि उसके सिर में चोट लग गई थी, इसकी वजह से वो कुछ पढ़ नहीं पा रही है। तब वो कहता है तो फिर मैं तुम्हारे बदले पढ़ लेता हूँ, और वो उससे पेपर छीन के उस पोएम को पढ़ने लग जाता है। पर तभी वो रुक जाता है और कहता है तुम। तभी वहाँ पर लेडी है आती है और उस पोएम को पूरी करते हुए कहती है ये सच में एक बहुत प्यारी पोएम है। तब बेका उससे पूछता है क्या उसे कुछ समझ में आया। तब वो कहती है शायद इसमें लैंडस्केप की ब्यूटी के बारे में कहा है। तब वो पूछता है कि उसे ये पोएम किसने दी। तब वो बताती है कि 8 प्रिंस ने, जिसे सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हें सच में पढ़ना लिखना नहीं आता, कहीं तुम प्रिटेंड तो नहीं कर रही कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तब वो कहती है मैं स्टूपिड जैसा बिहेव क्यों करूँगी। फिर लेडी है कहती है प्रिंस ने तुम्हें बहुत अच्छी पोएम दी है, मेक श्योर करना कि तुम उनका फेवर रिटर्न करो। और कहती हैं कि वो तैयार हो जाए, कल वो उनके साथ पैलेस चलेगी। और वो खुश होकर वहाँ से चले जाती है। फिर 14 प्रिंस गुस्से में कहता है क्या मेरे भाई का दिमाग सही जगह में भी है, ये पोएम अफेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसके लास्ट सेंटेंस में वर्ड चेंज हो जाता है अफेक्शन के लिए, और ये यूज़ होता है कन्फेशन के लिए। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये पॉसिबल भी है। तुम जानती हो वो कैसा फील करता है, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था ना, मैं सही हूँ ना। अब यहाँ बेका को कौन बताया कि लेडी ए को पहले से सब कुछ पता है। तब लेडी ए बोलती है कि दिन ख़त्म होने से पहले तुम वो ड्राइंग मेरे लिए पूरी कर देना। और यहाँ पर वो कहता है लेडी है, और हम साफ देख सकते हैं कि बेका को इस बात से खुशी नहीं होती। फिर हम देखते हैं ये तीनों पैलेस आ चुके होते हैं, और यहाँ दोनों रानियाँ अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही होती है, जहाँ पर रानी वेंगबो वो की तारीफ करती है और रानी यू जुंग की। फिर वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं और दोनों क्वीन को ग्रीटिंग देते हैं, और यहाँ पर क्वीन सू की तारीफ करती है कि वो बहुत सुंदर है। फिर वो क्वीन यू को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, और क्वीन यू कहती है तुम वही हो ना जिसके बारे में जुंग बातें करता रहता है, और तुमने 10 प्रिंस को बहुत बुरी तरीके से मारा था, और मुझे पता लगा है कि तुम मेरे बेटों के साथ बहुत अच्छे से रहती हो, और मुझे लगता नहीं है क्वीन यू को हाजिन पसंद आई है। तभी लेडी ये बताती है कि हाजिन ने उनके लिए गिफ्ट बनाया है। फिर हेसू उन्हें गिफ्ट दिखाती है, और क्वीन उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है ये बहुत सुंदर है, और वो उसके फायदे बताती है। तब लेडी ये कहती है कि वो उनके लिए भी एक लाई है, और यहाँ पर वो उन्हें उनका गिफ्ट दिखाती है। तब क्वीन कहती है तुम्हें एक बहुत अच्छी बहू मिली है, अफसोस तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, बस तुम पे एक ही फॉल्ट है।
और यहाँ हमारा वो चुप थोड़ी ना बैठता, वो कहता है लोग कहते हैं कि बड़ी ब्लेसिंग्स आसानी से नहीं मिलती, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तभी वहाँ पर राजा जी आ जाता है और यहाँ पर सू उन्हें देख के अमेज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उसने उन्हें टीवी ड्रामास में देखा था और आज पहली बार रियल लाइफ में देख रही है, इसलिए वो अमेजिंग था। और यहाँ पर किंग लेडी है की तबीयत के बारे में पूछते हैं, तब वो पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसने यून के साथ लड़ाई की थी। तब वो कहता है वो तो बस खेल रहे थे। तब राजा कहता है खेलना ज़्यादा ही आगे नहीं चले गया। तब हाजिन नीचे झुकते हुए कहती है मैं अपना गुनाह मानती हूँ। तब किंग पूछता है क्या तुम मुझसे डरती हो। और यहाँ पर वो अपना दिमाग चलाती है और कहती है आप एक गुड और वाइज किंग है, इसलिए मैं आपसे नहीं डरती। और यहीं पर उसने गलती कर दी होती है। तब किंग पूछता है तुम्हें क्यों लगता है मैं एक गुड और वाइज किंग हूँ। और यहाँ पर वो फंस जाती है। फिर वो सोचती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वो उनकी तारीफों में 2-3 शब्द कहती है, जिसे सुन के किंग हंसने लग जाता है और कहता है ये एक चालाक लड़की है। और यहाँ पर हाजिन अपनी हिस्ट्री टीचर को थैंक्स कहती है। सो गाइज अपनी हिस्ट्री टीचर को कभी भी पीठ पीछे मत सुनाना, ओके। फिर राजा उसे एक अवार्ड देने की बात करते हैं, जहाँ पर वो कहता है तुम्हें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। तब वो फिर से झुक के थैंक्स कहती है और राजा फिर से हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सू को वॉशरूम जाना होता है, पर उसे इतने बड़े महल में वॉशरूम मिल नहीं रहा होता है। तभी वो झाड़ियों की तरफ देखते हैं और वो झाड़ियों की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे कोई पीछे से खींचता है। और ऐसे कौन खींच सकता है, हमारा सू। और यहाँ पर वो उसे देख के सरप्राइज होती है, क्योंकि वो कुछ और ही लग रहा होता है। और वो कहती है अब कोई भी तुम्हें पहचान जाएगा कि तुम प्रिंस हो। तब वो कहता है हाँ मैं उसके लिए तो पैदा हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी एक प्रिंस हूँ। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और यहाँ से उससे पूछती है क्या तुम हमेशा अपने पेरेंट्स को देख पाते हो, ये जगह बहुत बड़ी है एक घर के लिए। और यहाँ पर सू कुछ नहीं बोलता। तब वो देखते हैं क्वीन यू वहाँ आ रही होती है, तो वो छुप जाती है। और यहाँ क्वीन यू सू की तारीफ तो करेगी नहीं, यहाँ पर वो उसे सुना रही होती है कि वो यूजलेस है, वो सिंजू में रहा भी नहीं जहाँ पर उसे अडॉप्टेड मेंबर की तरह भेजा गया था। और यहाँ पर वो वुक को उससे कंपेयर करती है और वो कहती है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तो वो लास्ट तक पैलेस में कैसे रहेगा। तब वो कहता है थैंक यू फॉर योर कंसर्न, मैं आप पे बर्डन नहीं बनूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा लूंगा कि आप पे बर्डन ना बनूं। और रानी वहाँ से चली जाती है। तब सू देखता है कि हाजिन भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम हाजिन को देखते हैं जो कहती है क्या वो उसकी माँ थी, क्या मुझे बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ। वो देखना टेरेबल था। फिर हम क्वीन और लेडी हे को देखते हैं, जहाँ पर लेडी हे को बार बार कफिंग हो रही होती है और अब उनकी कफिंग से खून भी निकल रहा होता है। तब क्वीन कहती है क्या कोई बाहर है। तभी लेडी हे नीचे बैठ के क्वीन को उनका दिया हुआ प्रॉमिस याद दिलाती है, जो उन्होंने वेडिंग डे में दिया था, कि वो उनकी एक विश पूरी करेगी चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट हो। तब वो उनके पास आके कहती है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और यहाँ लेडी हे कहती है कि वो सू को प्रिंस की वाइफ की तरह एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब उन पे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और हम देख सकते हैं क्वीन को लेडी हे के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं फाइनली मिस्टर चॉय और सू टकराते हैं और यहाँ सू उन्हें पहचान जाती है और उनके पास जाके कहती है मिस्टर आप मुझे जानते हैं है ना, हमने साथ में ड्रिंक भी की थी। फिर हम देखते हैं ये दोनों प्राइवेट में बात कर रहे होते हैं और मिस्टर चॉय को कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तब वो बताती है कि वो अभी नहीं मिले थे, वो हजारों साल पहले मिले थे। और यहाँ मिस्टर चॉय कहता है बी केयरफुल, अब मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। और ये पैलेस है, यहाँ पर फ्रीली बोलना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब तुम थ्रोन या फिर रॉयल फैमिली के बारे में बोलो। अगर तुम यहाँ फंस गई हो तो यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह रहने की कोशिश करो। वैसे भी हमारी लाइफ चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि बस हम चाहते हैं। और ये सुन के हाजिन को पार्क वाले मिस्टर की याद आ जाती है और यहाँ पर मिस्टर चॉय से आंख मार के चले जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि वो भी यहाँ पर फंस चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया है। फिर हम हेसू और वुक को देखते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वुक जा रहा होता है वहीं वहीं हेसू कदम रख रही होती है और वुक इसे देख के हंसता है। फिर वो लॉन्ग लॉन्ग स्टेप लेता है और हेसू को भी लॉन्ग लॉन्ग स्टेप लेने होते हैं और वो गिरने वाली होती है कि तभी वुक उसे बचा लेता है और हेसू अपने हाथ पीछे करती है। तब वुक पूछता है क्या वो मिस्टर चॉय को जानती थी। तब वो कहती है उसे लगता था कि वो उन्हें जानती है, पर वो उन्हें नहीं जानती थी। और वो आगे जा रहा होता है, तभी वो उसे रोकती है और उसे भी एक सोफ गिफ्ट करती है और थैंक्स करती है हर चीज़ के लिए। तब वो उसे थैंक यू कहता है और पूछता है क्या उसे पोएम का मतलब समझ में आया। और वो कहती है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। और यहाँ पर वो हंसता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वो कहता है तो फिर तुम मेरी पोएम के रिस्पॉन्स में एक पोएम लिखो, क्या तुम मेरे लिए कुछ लिखोगी जो तुम्हें पसंद हो। और यहाँ हाजिन हाँ कर देती है और हम देखते हैं हाजिन को यहाँ पोएम का पी भी नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि उसने क्यों प्रिटेंड किया होगा कि वो लिख लेगी। और तभी उसके दिमाग में कुछ सोचता है। फिर हम देखते हैं सू यहाँ पर लाइब्रेरी में अपनी पोएम रखने आई होती है और तभी वहाँ पर सारे प्रिंस और प्रिंसेस आती है और देखो इन दोनों का चेहरा कितने खुश लगते हैं। फिर यून पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो उसके लिए यहाँ पर आई है। तब वो कहती है नहीं, वो कुछ यहाँ रखने आई है और यून उसकी पोएम ले लेता है। तब वो कहती है इसके लिए ही आई थी
और वो वुक को इशारे करती है कि वो कुछ बोले, और वुक कहता है मैंने उसे पोएम सिखाई और उसे कहा कि उसके रिस्पॉन्स में वो एक पोएम उसे लिखे, और उसे जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं बेखा उसके पीछे पीछे जाता है और यून वुक को देने से पहले खुद वो पेपर देखता है, और ये दोनों पहले पेपर को देखता है, फिर एक दूसरे को फिर से पेपर को देखता है और कहता है ये लिखा क्या है। तब नाइन प्रिंस कहता है हटो मैं देखता हूँ, और वो भी उस पेपर को देखता है और वुक से कहता है वुक तुम्हें पता है ये क्या है, और वुक भी उस पेपर को देखता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो तीनों उसे घुमा के फिरा के देखते हैं और कहते हैं क्या ये रिटर्न कैरेक्टर है या फिर एक ड्राइंग। तब यून सू से पूछता है और सू उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो पहले अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाए और अपना मुंह खोले गोल शेप में, यही है वो। और यहाँ पर नाइन प्रिंस कहता है हाँ इसने सही कहा यही है वो, और सब हंसने लग जाता है। तब सू कहता है ये एक स्माइली फेस है एक्साइटमेंट के साथ, जरूर उसे तुम्हारी पोएम बहुत पसंद आई होगी वुक। फिर हम देखते हैं बेका हाजिन को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है तुम लेडी हे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है वो कैसी इंसान है, तुम्हें पता है उसकी फीलिंग वुक के लिए, तुम होती कौन है ऐसे बिहेव करने वाली। तब हाजिन पूछती है उसने किया क्या है जो वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तब वो कहता है तुमने किया क्या है। फिर वो उसे एहसास दिलाता है कि वो अब वुक से प्यार करने लगी है, और कहता है तुम्हें लगा किसी को पता नहीं लगेगा, मुझे और लेडी हे को पता है, लेडी हे को सब पता है। तब वो कहती है उन्हें पता है। फिर वो कहता है ध्यान से सुनो, उसके पास बस वुक है, वुक के अलावा वो किसी और को नहीं देखती, पर अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं बस खड़ा रह के ये सब होने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं वुक भी ये सब कुछ सुन लेता है। फिर हम वुक और हाजिन को देखते हैं जहाँ पर वुक कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा, ये सब मेरी गलती है। तब सू कहती है नहीं ये सब मेरी गलती है, मैंने कहा था कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, पर अब मैं तुम्हारा सबसे भारी बोझ हूँ। तब वो कहता है तुम्हारी गलती नहीं है सू, अपने आप को ब्लेम मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें पोएम दी थी और तुम्हारी पोएम ली, मैंने एफर्ट लगाए तुम्हें हंसाने के लिए, वो सब मैं था, ये सब मेरी गलती है। तब वो कहती है मुझे पता है इंसान की फीलिंग्स डेंजरस हो सकती है, मैंने दिखाया कि मैंने नोटिस नहीं किया और सोचा कि वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगी, मैंने तुम्हारा हाथ लिया, उस रात मैं कमरे से बाहर आई थी, ये मेरी गलती थी। तब वो कहता है प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कहो। और हाजिन कहती है मैं हमेशा रोती हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, और वो इस बात के लिए उससे सॉरी कहती है और वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं हाजिन उस पोएम को एक बुक के अंदर दबा के बुक शेल में रख देती है, और दूसरी तरफ बुक हाजिन का गिफ्ट किया हुआ सोप एक बॉक्स में रख देता है। फिर हम देखते हैं यनवा पहले से आई होते हैं किंग को गिफ्ट देने, और किंग को उसका गिफ्ट बहुत पसंद आता है, और यहाँ किंग उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। तब वो कहती है मैं वेट करूँगी कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा मैच चुनेंगी योर मैजेस्टी, और वो वहाँ से चली जाती है, और जाते हुए उसे सू दिखता है और वो बताती है राजा उसके लिए लड़का चुन रहा है। तब वो कहता है सच में, तो फिर उन्होंने किसी को चुन लिया। तभी वहाँ थर्ड प्रिंस आता है और वो कहता है क्यों तुम्हें लगता है वो तुम हो, राजा कभी भी योनवा जैसी प्रीशियस चीज़ को तुम्हें नहीं देंगे। तब सू कहता है क्यों तुम्हें देखना है और बेट लगानी है इसके ऊपर। तब वो कहता है चलो योनवा से ही पूछ लेते हैं क्या उसे इतना भरोसा है कि वो उसके अगली फेस के साथ ज़िंदगी भर रह सकती है। तब योनवा कहती है मुझे कोई महान इंसान नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे राजा करके रखे, मतलब संजो के रखे। तब थर्ड प्रिंस कहता है योनवा मैं तुम्हें यहाँ की क्वीन बना के रखूँगा। तब वो कहती है आप मेरे साथ हमेशा से अच्छे थे। तब वो सू से पूछती है, तब सू कहता है तुम मुझे अपनी वैल्यू बताने के लिए नहीं कह रही हो है ना, हाई वैल्यू की लड़की के बजाय मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे संजो के रखे, ऐसा कोई जो इस अगली फेस के बारे में भी ना सोचे। और वो वहाँ से चले जाता है। तब थर्ड प्रिंस कहता है वो बस ये कहना चाहता है कि वो ऐसे शो ऑफ करता है, वैसे भी वो एक एनिमल है। तब वो कहती है इसी बात को लेकर तो मैं क्यूरियस हूँ, कितना मज़ा आएगा एक एनिमल को ह्यूमन में बदलने में। फिर सीन शिफ्ट होता है लेडी हे की तरफ जो अपना सामान आग में जला रही होती है, और सू उनके पीछे होती है। तभी लेडी हे को खांसी होती है और सू उनके पास आती है, और हम देखते हैं उनके मुंह से खून निकलता है। तब सू किसी को आवाज़ लगाती है। तब लेडी हे से पूछती है उसकी फीलिंग्स प्रिंस के लिए, और यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती। तब वो कहती है तुम बेवकूफ़ हो, तुम दोनों बेवकूफ़ हो, और दोनों का मतलब प्रिंस से भी होता है। तब वो कहती है क्या वो उसका मेकअप करेगी उसके लिए, क्योंकि वो चाहती है कि प्रिंस उनके आखिरी वक्त में उन्हें खूबसूरत देखे। और सू कहती है लेडी हे। फिर हम देखते हैं लेडी हे का सू मेकअप कर रही होती है, और मेकअप करते करते वो इमोशनल हो रही होती है, और यहाँ लेडी हे मन में कहती है सू तुम्हारे पास एक चमकती हुई आत्मा है जो तुम्हें कमज़ोर होने के लिए झुकाती है, तुम्हें अपने कड़वे शब्दों को सॉफ्ट करना हमेशा याद रखना होगा, तुम रॉयल फैमिली के सबसे पास वाले क्वार्टर में रहती हो, अपने वर्ड्स और एक्शन से सावधान रहना, मुझे हमेशा चिंता होती है तुम्हारे गुस्से की जिसे तुम बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हो। और प्रिंस के बारे में वो हमेशा चिंता में रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उनका पिलो बनो, मुझे खुशी होगी अगर वो कंफर्टेबली चैन से सो पाए,
और मैं चाहती हूँ कि तुम उनका ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं हाजिन भागते हुए वुक के पास जाती है और उसे बताती है कि लेडी है उसे ढूंढ रही है और वो जल्दी करें। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर वुक लेडी है से कहता है कि अब उन्हें अंदर चले जाना चाहिए, पर वो मना करती है क्योंकि उन्हें स्नो देखनी होती है। तब वो कहती है तुम्हें याद है, और हम पास में चले जाते हैं जहाँ पर हम यंग लेडी है और यंग वुक को देखते हैं और वो कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे पता था तुम मुझे एक बर्डन की तरह मानते हो, पर मैंने तब भी तुमसे फोर्सफुली शादी की क्योंकि तुम्हें पहले से निकाल दिया गया था। इसलिए मैं चाहती थी तुम्हारी हेल्प करना कि तुम खुद के दम पे आगे बढ़ो। तब वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो लेडी है। तब लेडी है उसे छूती है और कहती है अब मैं चाहती हूँ कि आप सू का ध्यान रखें योर हाइनेस। सोचिए मैं आपके लिए क्या फील करती थी, प्लीज़ सू का। और तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फिर हम देखते हैं वो लेडी है को पिकी राइट दे रहा होता है और यहाँ पर वो कहता है जो तुमने मुझसे पहले कहा था मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तब वो कहता है लेडी ए आए। तब लेडी ए कहती है कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तब वो कहता है पर तब वो कहती है मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ, अब बस बहुत हुआ। और वो रुक जाता है। तभी हम देखते हैं लेडी ए भी मर जाती है और यहाँ पर वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। और जैसे ही हाजिन ये देखती है वो फूट फूट के रोने लग जाती है और वो सू को चुप करवाते हुए कहता है हमें मेरी वाइफ को उठाना नहीं चाहिए। और वो उसे ऐसे ही लेके आगे बढ़ने लग जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।